एक युवक अपने गुरु के पास वर्षों तक रहा, लेकिन गुरु ने कभी उसे कुछ करने के लिए नहीं कहा। शिष्य बार बार पूछता रहता कि मुझे कुछ कहे, मुझे कुछ आदेश दें, मैं क्या करूं? लेकिन गुरु हमेशा यही कहते, मुझे देखो, मैं जो करता हूं वैसा करो, मैं जो नहीं करता वैसा मत करो, इसे अपनी एक सीख समझो। लेकिन उसने कहा, इससे मेरे कुछ समझ नहीं आता, मुझे कहीं और भेज दे। जिन परंपरा में ऐसा होता है कि अगर शिष्य मांग करता है कि उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं और भेजे तो गुरु को ऐसा करना पड़ता है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यहाँ से कुछ मील दूर सराय है, वहां जाके तू 24 घंटे ठहर, वह सराय का मालिक बहुत कुछ सीखा देगा। उस शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, इतने बड़े गुरु के पास आकर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो भला वह सराय का मालिक क्या सीखा देगा, आखिर है तो धर्मशाला का रखवाला ही ना। वह बस बेमंत्र चला जा रहा था। वह जब उस सराय के पास पहुंचा तो उस सराय के मालिक की शकल सूरत देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा, वह मुझे क्या सिखाएगा, लेकिन क्या 24 घंटे तो रुकना ही था। गुरु का आदेश था, साथ ही गुरु ने यह भी कहा था कि देखते रहना कि वह धर्मशाला का मालिक शायद कुछ कहे ना, मगर देखते रहना। इसलिए शिष्य उसे ध्यान से देखता रहा। उसने देखा कि वह दिन भर धूल झाड़ता रहा। धर्मशाला में कोई आया कोई गया, कभी कोई नया कमरा साफ करता, कभी कोई पुराना कमरा, बस वह दिन भर धूल ही झाड़ता रहा। शाम को बर्तन साफ करता रहा। रात को 12 बजे तक वह देखता रहा कि सराय का मालिक बस बर्तन ही साफ करता रहा। वह बर्तन साफ करता करता ही सो गया। सुबह 5 बजे जब उसकी नींद खुली तो वह भागा कि देखे तो सराय का मालिक क्या करता है। उसने जाके देखा तो वह फिर बर्तन ही साफ करता रहा। जिन बर्तनों को उसने रात में साफ करके रख दिया था वह सुबह उठकर फिर से साफ करता। ये सब देखकर शिष्य से रहा नहीं गया। वह उस सराय के मालिक के पास पहुंचा और उससे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सब तो ठीक और मैं आपसे ज्यादा ज्ञान की उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन आप मुझे इतना तो बता दे कि ये साफ किए हुए बर्तन आप दोबारा फिर से साफ क्यों कर रहे हैं? उस सराय के मालिक ने कहा, रात भर भी बर्तन रखे रहे तो धूल जम जाती है। उपयोग करने से ही धूल नहीं जमती, रखे रहने से भी धूल जम जाती है, समय के बीतने से धूल जम जाती है। ये बात इस शिष्य के समझ में नहीं आई। वह गुस्से में अपने आश्रम वापस लौट गया और गुरु के पास जाकर चिल्लाते हुए बोला, आपने मुझे कहाँ भेज दिया था? उस इंसान के पास उससे क्या सीखना था? वह तो पागल इंसान है, वह तो बर्तनों को ही घिसता रहता है। रात 12 बजे तक बर्तन साफ करता रहा और फिर सुबह उठकर उन्हीं बर्तनों को दोबारा साफ कर रहा था। गुरु ने कहा, तू भी यहीं का ना समझ, इसलिए तुझे वहां भेजा था। रात में भी घिसते घिसते ही सो जा, सुबह उठते ही फिर से घिस, क्योंकि रात में भी सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय बीतने के साथ ही धूल जम जाती है। दोस्तों, इस कहानी में जिन मास्टर अपने शिष्य को सिखाना चाहते थे कि समय बीतने के साथ हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों, हीन भावना, हिंसा, क्रोध आदि की धूल जम जाती है, इसलिए इस धूल को रोज साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही बनाया गया है। अगर इसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे तो ये नेगेटिविटी को अपने आप ही आकर्षित कर लेता है। यहाँ जिन मास्टर सिखाना चाहते हैं कि अगर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहे कि आप कौन है और आपके लक्ष्य क्या है और आप क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमारे लक्ष्य को धुंधला करती जाती है। इसलिए जीवन में कुछ भी अचीव करना है तो एक अचीवर की तरह, एक विजेता की तरह हमेशा खुद को याद दिलाते रहे कि आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है। इसलिए जिन गुरुओं ने शिष्य से कहा, मन को लगातार साफ कर, दिन में साफ कर और रात में भी साफ कर, साफ करते करते सो जा और उठने के बाद भी साफ कर, अगर तुझे ज्ञान और शांति प्राप्त करनी है तो